वियतनाम की एक नदी है, नाम है मेकॉन्ग। मेकॉन्ग दरअसल अकेले वियतनाम की ही नदी नहीं, वियतनाम के अलावा यह 3 और देशों से होकर गुजरती है। चीन, लाओस, कंपूचिया या कंबोडिया और वियतनाम। लाओस को वह एक तरफ म्यांमार से अलग करती है तो दूसरी तरफ थाईलैंड से। यह म्यांमार और थाईलैंड से होकर भले ही न गुजरती हो, पर दोनों देश उसके तट पर स्थित हैं। और जिन रास्तों से होकर यह गुजरती है, वह क्षेत्र बौद्ध मत का गढ़ कहा जा सकता है। मेकॉन्ग शुरू होती है तिब्बत के पठार से और साउथ चाइना सी में जाकर समा जाती है। माना जाता है कि इस नदी के साथ साथ ही चीन से चलकर बौद्ध धर्म वियतनाम तक पहुंचा था। कंपूचिया से बढ़कर मेकॉन्ग नदी 2 बड़ी धाराओं में बट जाती है, हाओ और थेन। सागर में समाने से पहले यह मेकॉन्ग डेल्टा का निर्माण करती है, जिसमें इसकी मदद 7 और छोटी छोटी धाराएं करती हैं। यानी कि मेकॉन्ग डेल्टा में यह नदी 9 धाराओं में बंटकर बहती है। मेकॉन्ग डेल्टा का एक नाम चुलोंग है, जिसका मतलब ही होता है 9 ड्रैगन डेल्टा। चीन से लेकर वियतनाम तक में ड्रैगन सिर्फ शक्ति का ही प्रतीक नहीं, यह पवित्र पात्र भी है। इस प्रदेश को वियतनाम के धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ का कृषक समाज सरल और उदार है। मेकॉन्ग कई मायनों में इनकी जीवन रेखा है। आवाजाही के लिए ही वे इस पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि मछली की खुराक भी उन्हें इस नदी से ही मिलती है। अपना हाट बाजार भी वे इसी नदी पर सजाते हैं। उत्तरी वियतनाम में ज्यादातर लोग जहां बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़े हैं, वहीं मेकॉन्ग डेल्टा में थेरवाद का अधिक प्रभाव है। थेरवादी धर्म की नई व्याख्या न कर परंपरागत मत को ही मानते हैं। मेथौ स्थित विन ट्रांग इस इलाके का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। कुछ लोग मानते हैं कि वियतनाम में बौद्ध धर्म चीन से चलकर नहीं आया, बल्कि सीधे सीधे भारत से ही आया। जो कुछ भी हो, इस पूरे क्षेत्र पर चीन और भारत का मिला जुला असर है और शायद इसी वजह से यह इलाका मध्यकाल तक इंडो चाइना ही कहलाता रहा। बौद्ध दर्शन के साथ ताओ तथा कन्फ्यूशियस के दर्शन को मिलाकर एक नए मत का विकास भी यहाँ हुआ, जिसे काओ दाई कहा गया। इसके मानने वाले भी यहाँ बहुतेरे हैं। हालांकि यहाँ हुआ हाओ मत को मानने वाले भी कम नहीं, जो मंदिरों या मठों में न जाकर अपने अपने घरों में ही सरल तरीके से बुद्ध की पूजा अर्चना करने तथा भलाई के कार्यों में अपना समय बिताने में विश्वास रखते हैं। मुझे यह सोचकर बड़ा ही अजीब लगता है कि जिस देश में बौद्ध धर्म का उदय हुआ, वहीं इसकी धारा क्षीण है तथा उसको मानने वाले अल्पसंख्यक। और जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म फैला, वहाँ उसकी धारा आज भी बलवती है और उसके मानने वाले बहुसंख्यक हैं।